हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। भारत के भूगोल के अंतर्गत यह नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें देखने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें। यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि झीलें किसे कहा जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह के जो गर्त वाले भाग होते हैं उसे क्या कहा जाता है? झीलें कहा जाता है। जबकि झीलों का क्या योगदान होता है, तो याद रखिएगा ये नदियों के बहाव को क्या कर देती हैं? सीमित करती हैं। जबकि अत्यधिक वर्षा के समय क्या होता है कि यह बाढ़ को रोकने में सहायक होती हैं। जल विद्युत को उत्पन्न करने में इनका योगदान होता है और पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। तो याद इसके साथ देखते हैं कि कौन सी झीलें कहाँ पर अवस्थित हैं तथा यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। सर्वप्रथम याद रखिएगा कि जो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जिसका क्या नाम है? बुलर झील। और यह कहाँ पर अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो याद रखिएगा बुलर झील कहाँ पर अवस्थित है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। इसके बाद देखते हैं मुहाने की विशेषता वाली खारे पानी की सबसे बड़ी झील। तो याद रखिएगा कि मुहाने की विशेषता वाली खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है चिल्का झील। कहाँ पर अवस्थित है? उड़ीसा। जबकि भारत की सबसे ऊंची झील है जिसका नाम क्या है? चोलामू झील। कहाँ पर अवस्थित है? सिक्किम में। भारत की सबसे लंबी झील पूछी जाएगी तो याद रखिएगा कौन सी है? वेम्बनाथ झील। भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाथ झील। जबकि गोखुर झील का जो उदाहरण कौन सी झीलें हैं, तो याद रखिएगा कि जो गोखुर झील का उदाहरण है वह है पहला चंदोबी झील है। कहाँ की है? असम। काबर झील की बात की जाए तो ये भी बिहार में अवस्थित है। तो यह दो झीलें हैं, यह किसका उदाहरण है? गोखुर झील का उदाहरण है। जबकि याद रखिएगा कृत्रिम झीलें हुसैन सागर कहाँ पर है? तेलंगाना में है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद देखते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार से किस झील का निर्माण हुआ है, उसका नाम है लोनार। और यह कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। लोनार झील अवस्थित है महाराष्ट्र में। इसके साथ देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। याद रखिएगा अगर पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तो वह बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। अगर पूछा जाता है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो उसका नाम क्या है? लोकटक झील। याद रखिएगा लोकटक झील पर एक राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है जिसका नाम है केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और यह विश्व का एकमात्र देखा जाएगा तो यह किसका? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसी पर बना हुआ है। जबकि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? साबर झील है। और यह कहाँ पर अवस्थित है? राजस्थान में। इसके बाद देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन से राज्यों में अवस्थित हैं। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में बुलर झील मिल जाती है, डल झील है, अंचार झील है और मानस बल झील है। याद रखिएगा हरियाणा में देखा जाए तो हरियाणा में सूरजकुंड झील है, बिलू बर्ड झील है और बडखल झील है। उत्तराखंड में कौन सी झीलें देखने को मिलती हैं? रूपकुंड। तो रूपकुंड के बारे में विशेषता है कि इस झील को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। जैसे लिखा हुआ है देवताल, देवताल, मालाताल, राकसताल। तो यह कहाँ पर अवस्थित है? उत्तराखंड में है। आंध्र प्रदेश में कौन सी झीलें देखने को मिलती हैं? कोलेरू झील है, हुसैन सागर झील है। यह हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती हैं। जबकि लद्दाख को देखा जाए, लद्दाख में कौन सी झीलें हैं? तो लद्दाख को याद रखिएगा एक झील यहाँ पर देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है? पोंगोत्सो झील है। जबकि त्सो मोराली जो झील है ये भी लद्दाख में अवस्थित है। राजस्थान में देखते हैं कौन कौन सी झीलें देखने को मिलती हैं। साबर झील राजस्थान में अवस्थित है, डिडबाना झील राजस्थान में अवस्थित है। जबकि नक्की झील व लुनकरड़सर झील कहाँ पर अवस्थित है? तो राजस्थान में यह अवस्थित है। केरल की झीलों को देखते हैं तो केरल में कौन कौन सी झीलें हैं? तो पेरियार झील है,
वेम्बनाड झील है। और वेम्बनाड झील के बारे में एक विशेषता है कि यह झील केरल के कोट्टायम, एर्नाकुलम, अलाप्पुझा जिले को स्पर्श करती है।